शुरू कर दें। अच्छा, तो आज हम लोग बात करेंगे मोशन इन 2 डायमेंशंस। आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन 2 डायमेंशंस। तो मोशन इन 2 डायमेंशन का यहाँ मीनिंग क्या है? If the motion of fluid इसको एक मिनट, इफ द मोशन ऑफ फ्लूइड, इसको ऐसे कहें, हाँ ठीक, इफ द मोशन ऑफ फ्लूइड इज सेम इन all planes parallel to a fixed plane तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे देखो, ये पूरा फ्लूइड है। अब मोशन इस तरह से है कि कोई एक फिक्स्ड प्लेन ले लो, मान लो ये फिक्स्ड प्लेन है। अब फ्लूइड इस तरह से मोशन में है कि इसके पैरेलल जितने प्लेन्स हैं, है ना, इसके पैरेलल ये जो गिवन प्लेन है, इसके पैरेलल जितने प्लेन्स हैं, इन सब में क्या है, मोशन सेम है। तो इफ द मोशन ऑफ फ्लूइड इज सेम इन ऑल प्लेन्स पैरेलल टू अ फिक्स्ड प्लेन, then it is called, तो इसी को हम कहेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल मोशन क्या है, कुछ बात समझ में आई? अब विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम क्या कर रहे हैं कि दो जो 2 डायमेंशनल मोशन है, इसको हम मान लेते हैं ये जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन है। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी assume that मान लेते हैं कि मोशन कहाँ पे है, एक्स वाई प्लेन में। assume that the motion is in एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में मोशन का मतलब कि एक्स वाई प्लेन और इसके पैरेलल जितने प्लेन्स हैं सब में मोशन है, ठीक है। तो ठीक है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा? यस सर। अच्छा, तो एक मिनट। तो ये एक्स वाई प्लेन है, जरा आप लोग सोचो, फ्लूइड मूव कर रहा है इस तरह से कि इसको इधर एक्स ले लेते हैं, इधर वाई ले लेते हैं, और ये है जेड का डायरेक्शन, जेड एक्स वाई। तो लेट Q इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू बी velocity component, be velocity of fluid in xy plane। मान लेते हैं कि 2 डायमेंशनल मोशन में है और यहाँ पे इसका वेलोसिटी कंपोनेंट है। तो जरा आप लोग बताएंगे कि W क्या होगा? जीरो। हाँ, W 0 होगा, W वैनिश कर जाएगा। दैट इज, इसका मीनिंग क्या है, देयर इज नो मोशन। इसका मतलब यह है कि जेड डायरेक्शन में कोई मोशन ही नहीं है, नो मोशन अलोंग जेड एक्सिस। बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, यस सर। अच्छा। तो हम लोग जो है जनरली इसी को लेकर के चलेंगे।
मोशन एक्स वाई प्लेन में है, मीन्स जो है यहाँ पे डब्ल्यू को हम फॉरगेट करके चलेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रीम फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन और करेंट फंक्शन। करेंट, करेंट यहाँ धारा से मतलब है, करेंट फंक्शन। तो पहले इसकी डिफिनेशन लिख लें। अ फंक्शन साई, अ फंक्शन साई एक फंक्शन ले रहे हैं, फ्रिक्वेंटली इसको साई से डिनोट करते हैं। अब फंक्शन साई, अच्छा यहाँ पे जरा देखिए, ये जो इलास्टिक कंपोनेंट है, चूंकि एक्स वाई प्लेन में लेकर के चल रहे हैं, तो एक कोई पॉइंट लेंगे यहाँ पे, तो ये जो पोजीशन होगा ये किस पे डिपेंड करेगा एट ए टाइम। एक्स वाई प्लेन ले लीजिए, इसका जनरल पॉइंट लेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई, यही ना होगा। यस सर। तो और ये टाइम पे डिपेंड, और टाइम के रिगार्डिंग हम जो है स्टडी कर रहे हैं, तो कोई भी क्वांटिटी जो हम लेंगे वो यहाँ पे क्या होगा, पोजीशन में एक्स वाई का फंक्शन होगा और टाइम में टी का फंक्शन होगा, है ना। तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन लेंगे, प्रेशर, डेंसिटी, करंट फंक्शन एटसेट्रा, ये जो भी लेंगे, तो चूंकि 2 डायमेंशन में डिस्कस कर रहे हैं तो जेड को फॉरगेट करके चलेंगे, मीन्स एक्स वाई और टी को लेकर के चलेंगे। अब फंक्शन साई एक्स वाई टी of a fluid moving in 2 dimension is called a current function or a stream function is called a stream function। कोई एक फंक्शन यहाँ पे हमने साई लिया, साई फ्रिक्वेंटली हम इसको साई से डिनोट करेंगे, इसको हम स्ट्रीम फंक्शन कहेंगे। कब कहेंगे इसकी बात कर लें। इज कॉल्ड स्ट्रीम फंक्शन इफ ये जो u और v है ये क्या हो, u इज माइनस डेवा साई बाई डेवा y हो, और v क्या हो, डेवा साई बाई डेवा x हो, ठीक है। एक फंक्शन साई लिया, हम इस फंक्शन को कहेंगे ये स्ट्रीम फंक्शन है। अगर जो है ये u और v, तो u और v क्या है इसकी बात कर लें। वेयर uv is the velocity of fluid, ठीक है। तो uv को वेलोसिटी, u और v को वेलोसिटी कंपोनेंट लेके चल रहे हैं। अगर कोई फंक्शन साई इस तरह से है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे स्ट्रीम फंक्शन। तो रफली कैसे कर सकते हैं, दैट इज अ फंक्शन साई satisfying the following condition, satisfying the following conditions। पढ़ ले रहे, मेरी राइटिंग दिख रही है आप लोगों को, सभी लोगों को दिखाई दे रहा है। यस सर। हाँ, satisfying the following condition, u is equal to minus डेवा साई बाई डेवा y, v is equal to डेवा साई बाई डेवा। कोई भी फंक्शन साई अगर ले लें जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इज कॉल्ड a stream function of the fluid moving in 2 dimension। हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मूविंग इन 2 डायमेंशंस। तो ये डिफिनीशन क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। यस सर। आगे बढ़ा जाए।
Yes, sir. अच्छा, तो पहला हम कहना चाहते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको याद रखना होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी, स्ट्रीम फंक्शन साई is constant along a stream line। हमें ये प्रूव करना है कि साई इक्वल टू कांस्टेंट होता है along a stream line, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम लाइन। तो प्रूफ कैसे देंगे, पहले देखें कि स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन क्या है। स्ट्रीम लाइन ऑफ फ्लोड, कोई बताएगा स्ट्रीम लाइन की? मैंने शुरुआत में बताया था पाथ लाइन स्ट्रीम लाइन इज गिवन बाय, हमने 3 डायरेक्शन में बताया था, अब बात हम 2 डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा भाई बताएं? dx अपॉन u इज इक्वल टू dy by v। dy अपॉन v। स्ट्रीम लाइन क्या होता है, उसके किसी भी पॉइंट पे जो है जो डायरेक्शन रेशियो है वो वेलोसिटी कंपोनेंट्स को डिराइव करता है ना। तो ये बात है, तो ये वेलोसिटी कंपोनेंट्स उसका डायरेक्शन देता है। तो ये स्ट्रीम लाइन है, इसको जरा रीराइट करिए, दैट इज, इसको क्या लिख सकते हैं, कोई बताएगा? v dx माइनस u dy इक्वल टू 0। यहाँ पे थोड़ा छूट गया है, along स्ट्रीम लाइन आप, अच्छा यहाँ पे लाइन तो लिखे हैं आप इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ये बात जरूर रहना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल एंड होमोजेनियस फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत, इतना लिख सकते हैं आसानी से, बताएं? Yes, sir. अब जरा कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखिए। द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है बताएं आप लोग? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज ऑफ फ्लूइड इज, मैं डायरेक्ट नहीं यूज करना चाहता हूँ, गिवन बाय, एक लाइन बढ़ा करके चलूंगा। क्या होता है जरा बताएं? डी रो बाई, हाँ, डी रो बाई डी प्लस रो क्या होता है? डेवा यू बाई डेवा एक्स प्लस डेवा भी बाई डेवा वाई। तो यहाँ 2 ही डायरेक्शन में बात कर रहे हैं ना, 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल होमोजेनियस फ्लूइड, रो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। Constant. तो कांस्टेंट होता है, ये बात क्लियर है ना? जब एक, सॉरी, जब एक कांस्टेंट है, हेंस इसको 2 कर दीजिए, डी रो बाई डी टी क्या हो जाएगा? 0, एंड सो 2 बिकम्स, 2 से क्या मिलेगा आपको जरा देखिए, रो डेवा यू बाई डेवा एक्स प्लस डेवा भी बाई डेवा वाई इक्वल टू 0, दैट इज डेवा भी बाई डेवा वाई इक्वल टू माइनस डेवा यू बाई डेवा एक्स। अच्छा, याद करिए, अगर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, तो ये एग्जैक्ट कब होता है? ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इफ
क्या कंडीशन होता है बेटा, बता दो आप लोग। M dy is equal to N dx. डेवा n बाई डेवा x इज इक्वल Deva टू x equal to क्या, डेवा m बाई डेवा, Deva m by Deva y. जरा इसको रीराइट करो आप लोग। इसको लिख सकते हैं डेवा डेवा x हाफ माइनस यू। तो ये कौन सा कंडीशन है, ये कौन सा कंडीशन है, दैट इज, तो डेवा v बाई डेवा y इक्वल टू दिस, दिस सोज दैट, यहां से क्या मिला, दिस सोज दैट, जरा कंपेयर करिए वन को, इसको 3, 1 और 3 को कंपेयर करिए। दिस सोज दैट v dx माइनस u dy क्या, इज ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं इतना, भाई m की जगह v है, n की जगह क्या है माइनस u है, यही कंडीशन मैंने लिखा है ना। देखिए m की जगह v है, n की जगह माइनस u है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes sir. तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, लेट इट बी, तो इसी को मान ले कि ये क्या है, डी साई है, दैट इज डी साई इक्वल टू वी डी एक्स, एग्जैक्ट डिफरेंशियल हुआ। तो बाई 1 इसको 4 कर दीजिए एंड 4 वी गेट कितना मिलेगा बेटा बता दो, 1 में क्या है जरा देख लो आप लोग, वी डी एक्स माइनस यू डी वाई, और इसको आपने 4 से कहा डी साई, तो क्या लिख सकते हैं डी साई इक्वल टू 0। Yes sir. तो इंटीग्रेटिंग दिस, इंटीग्रेट कर दो आप लोग, वी गेट, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो रही होगी, पढ़ ले रहे हैं आप लोग। साई इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब जरा देखो आप लोग, सिंस डी साई इज इक्वल टू डेवा साई बाई डेवा एक्स डी एक्स प्लस डेवा साई बाई डेवा वाई डी वाई, तो अगर आप इसको कंपेयर कर दो, अगर इसको स्टार कर दो, मैं बस दिखाना चाहता हूं, मैं बहुत इलेबोरेट कर दे रहा हूं। तो बाई 4 एंड 5, कंपेयरिंग 4 एंड 5 क्या मिलेगा बेटा, V is equal to del psi by del x and U is equal to del psi by del y. वेरी गुड बेटा। तो v इज इक्वल टू डेवा साई बाई डेवा एक्स, u इज इक्वल टू माइनस डेवा साई बाई डेवा वाई। और अभी आप लोगों ने पढ़ा कि अगर वेलोसिटी कंपोनेंट किसी साई से इस तरह से डिराइव हो रहे हैं तो साई को क्या कहते हैं, Stream function. हेंस साई इज स्ट्रीम फंक्शन, साई स्ट्रीम फंक्शन है, बाई 4 बाई स्टार साई इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो साई स्ट्रीम फंक्शन हो गया और 4 से आपको पता चला कि कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रीम फंक्शन इज कांस्टेंट, दैट इज स्ट्रीम फंक्शन, किसी कोई कंफ्यूजन, इज कांस्टेंट along a स्ट्रीम लाइन। बताओ किसी कोई कंफ्यूजन, क्लियर है? Yes sir. आप लोग नोट कर लिए, कोई दिक्कत, नोट कर लिए?
Yes, sir. अच्छा, तो आप लोगों ने देखा कि स्ट्रीम फंक्शन कैसे डिटरमिन करते हैं और स्ट्रीम फंक्शन कांस्टेंट होता है अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। दूसरी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करना चाहते हैं कि द डिफरेंस ऑफ द वैल्यूज, ये सब छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो कि शॉर्ट आंसर टाइप में पूछी जाती हैं। द डिफरेंस of the values of psi of the values of psi at 2 points represents the flux represents the flux of fluid across any curve joining that points। ये कह रहे हैं कि जो डिफरेंस है साई का, वो जो है फ्लक्स ऑफ फ्लूइड बताता है। तो हम क्या करें, एक्स वाई प्लेन में मोशन है, ये मोशन है, हमने एक कोई कर्व ले लिया एक्स वाई प्लेन में, कोई एक कर्व ले लिया, मान लिया ये जो है पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो हमें ये दिखाना है कि साई एट ए माइनस साई एट बी ये क्या होगा, फ्लक्स ऑफ फ्लूइड होगा। अच्छा, जरा इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका एक एलिमेंट्री पार्ट ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हम आर्क लेंथ ए से मेजर कर रहे हैं, एक एलिमेंट्री पार्ट ले लिया, यहाँ से इसको हम कलर चेंज कर दें, ये कुछ हमने एक पार्ट लिया, मान लिया ये जो पार्ट है एलिमेंट्री पार्ट ए, एक मिनट, हेलो हेलो, बैठे रहो 2 मिनट। काहे कुल रुक गया है? क्योंकि सर रुक गए हैं। हम सोचे यार हमारा नेटवर्क भाग गया, कुल फ्रीज कर गया अचानक से। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir. अच्छा, ठीक। तो मैं बात कर रहा था कि फ्लक्स ऑफ फ्लूइड जो होगा, तो ये कौन पूछ रहा है सर, कोड बता दीजिए।
व्हाट्सएप कर रहा है, जरा देख लो बेटा। व्हाट्सएप में आजकल तो बच्चे पर्सनली चैट करते हैं, मतलब सर ही खाली है सारे बच्चों के लिए, चाहे बीएससी हो चाहे एमएससी हो। आप लोगों को कोई दिक्कत होती है आप लोग सीधे पर्सनल चैट में डालते हो। क्लास की समस्या जो डिपार्टमेंट इश्यूज हैं वो तो मुझे बता सकते हो, बाकी कोड और ये सब सारी चीजें तो आपस में शेयर करके कर लो यार। हाँ तो मैं बात कर रहा था, एक हमने एक एलिमेंट ले लिया है आर्क एलिमेंट, और तो इसको लिख लिया जाए पहले। लेट ds be an arc element, arc element of a curve, of a curve। एक कर है ना, कोई कर्व लिया जाए इन दोनों पॉइंट्स को, तो हमने एक कर्व ले लिया, कर्व सी ज्वाइनिंग, मान लिया ए और बी दो पॉइंट्स हैं ज्वाइनिंग गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स ए एंड बी। क्लियर? हमने एक कर्व ले लिया, उसका एक आर्क एलिमेंट ले लिया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब इस पे जो है मान लेते हैं ये जो आर्क एलिमेंट है ये पॉइंट पी है यहाँ पे, यहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रा करते हैं। ये टेंजेंट मान लीजिए कि ये टेंजेंट का इंक्लिनेशन जो है ये थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने जरा ऑब्जर्व करिए कि वेलोसिटी कंपोनेंट मान लीजिए वेलोसिटी यू भी है, तो यह आपका क्या होगा, एलॉन्ग एक्स एक्सिस यू होगा और यह एलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगा बताएं? यू इक्वल टू यू भी ले रहे हैं ना, ये टेंजेंट है। लेट थीटा बी द इंक्लिनेशन of tangent at P with x axis। अच्छा तो ये थीटा है तो ये कितना होगा, कोई बताएगा? बताएं। ये थीटा है, हाँ ये वाला 99 थीटा होगा। ये वाला एक ही लाइन है, इसके थीटा ही होगा। पैरेलल ड्रा करिए, ये सब क्या होंगे सारे एंगल्स थीटा ही होगा सर, करेस्पॉन्डिंग थीटा होगा। क्लियर है ना, ये थीटा होगा। पी पे हम ये नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं, फ्लक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इस पे हमने ये नॉर्मल ड्रा किया, तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो यह भी क्या हो जाएगा, थीटा होगा। बोलिए एग्री है इस बात से? यह थीटा तो यह क्या होगा 90 माइनस थीटा, और चूंकि यह लाइन जो है ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, नॉर्मल हमने ड्रा किया है, तो यह क्या हो जाएगा, यह भी थीटा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। तो जरा इसको देखिए, ये भी है तो यह कितना होगा बताएं? भी कास थीटा होगा क्या? बोलिए। देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे देखिए, ये भी का डायरेक्शन है, ये थीटा है, इधर भी का कंपोनेंट क्या होगा, भी कास थीटा। अच्छा, और इसके परपेंडिकुलर जो है 90 डिग्री, ये जो है आपका यू का डायरेक्शन है, और तो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, यह भी थीटा है, यह पूरा जो है इस पे परपेंडिकुलर है, यह तो है थीटा यहाँ से यहाँ तक, यह यू है तो इसके अलॉन्ग यू का प्रोजेक्शन क्या होगा, यू का इसके अलॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा, यू साइन थीटा। कोई बताए?
U sin theta. वेरी गुड बेटा, यू साइन थीटा। क्यों भाई, आप लोगों को बात समझ में आई? अरे भाई सीधी सी बात है, ये यू है, ये यू का डायरेक्शन है, ये थीटा बना रहा है ना? तो ये यू का डायरेक्शन है, यह थीटा बना रहा है। इस डायरेक्शन में कितना बनेगा, इसका कंपोनेंट क्या होगा? इधर प्रोजेक्शन लेंगे यू का थीटा और यहाँ लेंगे तो U sin theta. तो फ्लक्स ऑफ फ्लूइड जरा देखिए, इस डायरेक्शन में नॉर्मल के डायरेक्शन में टोटल कितना काम किया। यहां से भी का थीटा ऊपर लग रहा है और यू साइन थीटा नीचे लग रहा है। तो ये जो नॉर्मल वेलोसिटी हुई, हेंस नॉर्मल वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो नॉर्मल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में देखिए, ये है, ये एलिमेंट ds है, ये ऐसे आ रहा है, ये डायरेक्शन आपका ये है, तो आप इस डायरेक्शन में तो ये नॉर्मल वेलोसिटी कितना होगा? ये u साइन थीटा है और ये v का थीटा जस्ट अपोजिट लग रहा है, टोटल कितना होगा? U sin theta minus V cos theta into v ds. cos थीटा। हाँ, तो अब फ्लक्स की बात करना चाह रहे हैं, तो thus फ्लक्स across ds ना, प्लस across ds from left to right, अब हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं, अब पर यूनिट टाइम बात कर रहे हैं और पर यूनिट टाइम पर यूनिट डेंसिटी बात कर रहे हैं, ठीक है? तो पर यूनिट डेंसिटी बात करें मतलब डेंसिटी से भाग दे देंगे। तो फ्लक्स क्या होता है जनरली बताओ, आस्था बताओ तुम, फ्लक्स क्या होता है? डेंसिटी इनटू नॉर्मल वेलोसिटी into area. एरिया। यह तो वन डायमेंशनल फिगर है, तो एरिया मतलब क्या होगा, इसका लेंथ होगा। Length. तो कितना हो जाएगा बेटू? तो पर यूनिट डेंसिटी कर रहे हैं तो डेंसिटी से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे, u साइन थीटा माइनस v cos थीटा इंटू ds। बताइए किसी कोई कंफ्यूजन? बोलिए, नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ? हेंस फ्लक्स एक्रॉस, हम AB पे बात कर रहे हैं, एक्रॉस AB, पर यूनिट टाइम पर यूनिट डेंसिटी। क्या करेंगे बेटो? पर यूनिट डेंसिटी इज इक्वल टू, क्या करेंगे आप लोग? इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेट कर दो, u साइन थीटा माइनस v cos थीटा ds। लेकिन जरा आप लोग ऑब्जर्व करो, बट ऐसे देखो, a ds है, ये p है जिसका कोऑर्डिनेट x y है, ये q है जिसका कोऑर्डिनेट x प्लस डी एक्स y प्लस डी वाई है। तो रफली ऐसे ड्रा कर लो, a है dx, a है dy और ये एंगल थीटा। तो बताओ साइन थीटा कितना होगा, cos थीटा कितना होगा? बट साइन थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx, cos थीटा इज इक्वल टू dx बटा ds। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है? तो यहाँ पे बट करने के बजाय साइड में सिंस करके लिख दो, क्योंकि अगर हम बट करेंगे तो फिर पूरा इतना लंबा लाइन लिखना होगा, तो हम कंटिन्यूएशन में ही कर दे रहे हैं। तो अब ये वैल्यू रख दो बेटा, a टू b हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ए बी मतलब a टू b इंटीग्रेशन। तो u साइन थीटा मीन्स dy बाई ds
तो यहाँ पे देखो आप लोग ds साइन थीटा ds कितना हो जाएगा, u dy माइनस v dx होगा। अच्छा जरा बताओ आप लोग, v dx माइनस u dy क्या होता है? D psi. होगा कि नहीं? सिंस v dx माइनस u dy is equal to d psi, where psi is stream function। क्लियर है? इंटीग्रेट कर दो आप लोग, तो कितना आया? कितना आया बताओ? साई एट ए माइनस साई एट बी, ये क्या है? डिफरेंस टू एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। बताओ हमारी कुछ बातें समझ में आई? क्लियर हुई बात? Sir, अच्छा रुको देखें कितने लोग तुम लोग हो तो फिर बात करते। अच्छा चलो संख्या ठीक दिख रही है, 2 तो हमारा प्रेजेंटेशन होगा और 21 लोग ज्वाइन किए हैं, ये संख्या बढ़ नहीं रही है। चल तो अब आगे बढ़ा जाए, इतना तो एक्सप्रेशन क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन? थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर लें। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इसमें 2 केसेस हैं कि क्या क्या होना चाहिए। फिक्स्ड बाउंड्री, फिक्स्ड बाउंड्री का केस। फिक्स्ड बाउंड्री के केस में क्या होगा, क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? तो द फिक्स्ड, ये कुछ नोशन से आप लोग नोट कर लो। द फिक्स्ड बाउंड्री, ये बस नोट कर लो, फिक्स्ड बाउंड्री इज अ स्ट्रीमलाइन, इज ए स्ट्रीमलाइन। फिक्स्ड बाउंड्री केस में फिक्स्ड बाउंड्री क्या होगा, स्ट्रीमलाइन होगा। और एज वी नो दैट जैसा कि हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो साई क्या होता है? बोलिए। साई कांस्टेंट होता है। तो 1 मिनट, कोई ज्वाइन करना चाह रहा है क्या? ये जी मैं लीव कर दिया हूं क्या लिंक? ये देखो मेरा दूसरा डिवाइस कनेक्ट है कि नहीं, मैं दिख रहा हूं? कैसे जोड़ा जाए? 1 मिनट रुक जाओ। जुड़े हैं? हमारे मोबाइल यस में सर, नहीं दिख एक रहा। प्रेजेंटेशन का दिख रहा है और एक हाँ वो तो एक ही, वो तो लैपटॉप का होगा, 2 लिंक लैपटॉप का होगा, एक मोबाइल का। 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा लिंक क्या है? EQU। लेकिन मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है ना तुम लोगों को? इसका मतलब मैं जुड़ा हूं, क्योंकि लैपटॉप का तो काम नहीं कर रहा है। DJ पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे आ रहा है। DJSW डैश KGG। रुको अभी पता कर लेते हैं।
चलो, ये लगता है टच हो गया था। इको आ रहा है क्या? नो सर। कि मेरी आवाज मुझे ही सुनाई दे रही? एक मिनट रुको तो। क्या किया जाए? यहाँ पे बता रहा है। हाँ, हेलो। ये कैसे सेट हो गया जी? मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही? सर आपका 4 कनेक्ट है। ओह, तो म्यूट कर लीजिए, हो जाएगा। एक, अब देखो। हाँ, सही हो गया। इसका मतलब कि मैं और कहीं जुड़ा हूँ? तो दिख क्यों नहीं रहा है मोबाइल में कि मैं जुड़ा हूँ? चलो, आवाज सुनाई दे रही है? आवाज सुनाई दे रही है ना? यस हाँ, सर। तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आवाज सुनाई दे रही है तो कोई दिक्कत नहीं, क्लास कर लिया जाए, बाकी तो। अच्छा, तो हम बात करना चाह रहे थे फिक्स्ड बाउंड्री का। ये फिक्स्ड बाउंड्री स्ट्रीमलाइन है, और जैसा कि हम जानते हैं कि एज वी नो दैट psi is constant along streamline। तो psi स्ट्रीमलाइन के along कांस्टेंट है और फिक्स बाउंड्री स्ट्रीमलाइन है। इसका मतलब क्या हुआ? psi is constant along फिक्स बाउंड्री, कह सकते हैं कि नहीं? ऐसा कह सकते हैं? यस सर। हाँ। अब मूविंग बाउंड्री का हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। मूविंग बाउंड्री, मूविंग बाउंड्री देखिए तेजी से कर सकते हैं कि नहीं। तो मूविंग बाउंड्री में मान लेते हैं कि लेट, देखो हम डेरिवेशन बता देते हैं, बाकी चीजें आसानी से आप लोग सॉल्व कर लो। लेट द मोशन ऑफ, नोट कर लो आप लोग, लेट द मोशन ऑफ मूविंग बाउंड्री, मूविंग बाउंड्री। अच्छा, मूविंग बाउंड्री केस में मैंने कुछ कंडीशन बताया था, क्या बताया था, कोई बताएगा? मान लेते हैं कि मूविंग बाउंड्री का जो ये मोशन है u और v है, और क्या है, एंड ओमेगा, u v एंड ओमेगा। ओमेगा क्या है? वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ये मूविंग बाउंड्री का, देखिए 2 डायमेंशन में जो मोशन है, जैसे यहाँ पे देखिए क्या क्या है। ये बाउंड्री मान लीजिए आपने बना लिया, यहाँ पे हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए ये ओरिजिन है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है और ये वाई एक्सिस का डायरेक्शन है। अब मूविंग बाउंड्री हमने लिया तो एलॉन्ग एक्स एक्सिस इसका जो कंपोनेंट होगा वो कैपिटल यू होगा, ये जो कंपोनेंट होगा वो कैपिटल भी होगा। इसका कोऑर्डिनेट पी है, और ये जो है इसका पोजीशन जो है, कोऑर्डिनेट जो है पोलर फॉर्म में पी आर थीटा है। मीन्स यह जो एंगल है थीटा है, और यह जो डिस्टेंस है यह आर है।
ठीक है, लेट ऐसे लिख लीजिए, लेट पी आर थीटा बी एनी पॉइंट ऑन द फिक्स्ड बाउंड्री। अब यहीं पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है। फिक्स्ड बाउंड्री बी एनी पॉइंट, सपोज दैट इसका कार्टेशियन फॉर्म में भी कोऑर्डिनेट मान लिया जाए। सपोज दैट एक्स वाई बी इज इट्स कोऑर्डिनेट्स इन कार्टेशियन फॉर्म, इतना मान लिया जाए। मानने में कोई दिक्कत किसी को, कोई कंफ्यूजन? कि पोलर फॉर्म में कोऑर्डिनेट आर थीटा है और कार्टेशियन फॉर्म में कोऑर्डिनेट जो है एक्स वाई है, ठीक ना। अब जरा सोचिए, ये जो एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है तो आर ओमेगा किधर लगेगा? इस पॉइंट पे जो नॉर्मल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? आर ओमेगा होगी कि नहीं? भाई कोई पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में ऐसे जो है, तो अगर यहाँ से डिस्टेंस आर है, थीटा इंक्लिनेशन है, अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी आपको बताया जाए तो आप लोगों ने पढ़ा है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी ना। तो नॉर्मल वेलोसिटी क्या होता है? आर थीटा। आर ओमेगा, है ना। आर थीटा नहीं बेटा, ओमेगा। आर थीटा, हाँ आर ओमेगा, आर ओमेगा। तो अब जरा सोचो आप लोग कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट कितना होगा। देखो जरा मैं एक फिगर ड्रा करता हूं, आप लोग बहुत आसानी से बता लोगे। ये लाइन देखो, ये लाइन है और यहाँ पे पॉइंट हमने लिया, यह एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, इधर यू काम कर रहा है और इसके जो परपेंडिकुलर है ये तो कार्टेशियन फॉर्म में यू और भी जो है। अब हम टेंजेंशियल और नॉर्मल की बात करें तो यहाँ पे देखो, ये बाउंड्री की बात करें या पॉइंट तो इधर मूव करेगा नहीं, तो रेडियल वेलोसिटी 0 होगी, नॉर्मल वेलोसिटी आर ओमेगा होगी। आप लोगों ने रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी पढ़ा है ना? फिर बीएससी सेकेंड ईयर मैकेनिक्स में रहा होगा, नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। ये थीटा है, ये आर है, तो आर ओमेगा पे जो डायरेक्शन, आर ओमेगा जो है इस लाइन पे परपेंडिकुलर होता है, आर ओमेगा। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये थीटा होगा। तो आर ओमेगा का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा? इस डायरेक्शन में क्या आर ओमेगा का थीटा होगा? cos थीटा। यस सर। होगा कि नहीं होगा? यस सर। और इस डायरेक्शन में कितना होगा? आर ओमेगा साइन थीटा। आर ओमेगा sin थीटा। वेरी गुड, आर ओमेगा साइन थीटा। तो आप ये बताओ, रिजल्टेंट जो कंपोनेंट हुआ एलॉन्ग एक्स एक्सिस और एलॉन्ग वाई एक्सिस, वो कितना होगा? देखो ये आर ओमेगा साइन थीटा, इसको आर साइन थीटा को वाई लिख सकते हो, तो कितना हो जाएगा? ओमेगा वाई हो जाएगा। और इसको आप कितना लिख सकते हो? ओमेगा एक्स। क्यों? क्योंकि एक्स इक्वल टू क्या होता है? आर cos थीटा, आर cos थीटा। वाई इक्वल टू आर sin आर थीटा। sin थीटा। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? तो देखो आर ओमेगा इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, यू के जस्ट अपोजिट, तो यू के डायरेक्शन में कितना काम करेगा बता दो। हेंस माइनस टाइम। हाँ, हेंस components of velocity at p along x
एक्सिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, u माइनस, हम लिख करके दिखा देते हैं, r ओमेगा साइन थीटा मीन्स u माइनस ओमेगा y एंड along y एक्सिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो r ओमेगा cos थीटा भी इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, V plus R V. cos हाँ theta. सही बता रहा बेटा, वेरी गुड, R. v प्लस ओमेगा एक्स। ये क्लियर है, क्लियर है ना? Yes, sir. अच्छा, अब जरा देखो, मान लेते हैं कि ये जो टेंजेंट है, जो फ्लूइड यहाँ पे मूव कर रहा है, तो बाउंड्री का वेलोसिटी हमने निकाला। मान लो कि ये टेंजेंट का इंक्लिनेशन है अल्फा, इसको ऐसे फिगर को ऐसे ड्रा कर लो, और ये टेंजेंट एक कर्व ले लो, मान लो ये बाउंड्री का है, ये टेंजेंट है, ये अल्फा है, ठीक है। तो इधर u काम कर रहा है और इधर एक मिनट, u हो गया और v हो गया, सही तो, u हो गया और v हो गया, v हो गया, ऐसे। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि देखिए हम लोगों ने जो निकाला है इस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पहले अब आ जाए, नहीं तो जल्दी से इसको खत्म करें, क्योंकि तो एज वी नो दैट, तो लोग जाओ बेटा, ये लगता है कि छोटा हो गया। जब जल्दी सोचा जाता है तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। कहाँ गया ये? अच्छा, तो देखिए बाउंड्री कंडीशन क्या है, एज वी नो दैट मूविंग बाउंड्री के लिए क्या कंडीशन है, एज वी नो दैट द नॉर्मल वेलोसिटी at boundary is equal to normal velocity। यहाँ पे एक बात देखिए, नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ बाउंड्री, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऑफ बाउंड्री एट पी मूविंग बाउंड्री के लिए कंडीशन है कि उसके किसी भी पॉइंट पे जो बाउंड्री की वेलोसिटी है, उस पॉइंट पे जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी के बराबर होगा। तो नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ बाउंड्री एट पी इज सेम एज नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। ये मैंने मूविंग बाउंड्री केस में आप लोगों को कंडीशन बताया था, एट पी ऐसा होता है, ऐसे याद रखिए। तो जरा ये फिगर देख लिया जाए, यहाँ पे हमने जो बनाया है फिगर इस तरह से, कहाँ गया ये हमने अल्फा लिया है, टेंजेंट थोड़ा सा हमारा फिगर दूसरी तरह से बन गया है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, u माइनस ओमेगा वाई, हम नॉर्मल के लॉन्ग कंपोनेंट निकालना चाह रहे हैं। सीधी सी बात जो है, थोड़ा परेशान करने लगा है सिस्टम, इसलिए जल्दी से इसको पैक करेंगे, नेक्स्ट डे हम एक्सप्लोर कर देंगे, नहीं क्लियर होगा तो। u माइनस ओमेगा वाई जैसे हमने पिछले वाले में निकाला था, है ना, क्या आया था, u साइन थीटा माइनस v कास थीटा आया था ना, अगर u भी कंपोनेंट है तो। Yes, sir. हाँ, तो वही बात हम यहाँ पे करना चाहते हैं कि बाउंड्री के लिए जो आया u माइनस ओमेगा वाई आया, तो एंगल है साइन अल्फा, और नॉर्मल हमने निकाला था v प्लस ओमेगा एक्स, तो यहाँ पे आया था कास अल्फा। ये तो बाउंड्री के लिए है। यही चीज जो है फ्लूइड पार्टिकल का वेलोसिटी u है और v है,
तो इसका जो फ्लक्स होगा उसको अगर देखा जाए नॉर्मल वेलोसिटी, तो u sin अल्फा माइनस v cos अल्फा। अब यहीं से थोड़ा सा सेटल करना है, बाकी का पार्ट ये मैंने आप लोगों को शेयर किया है कि नहीं ये पार्ट? नो सर। इक्वेशन इन 2 डायमेंशन एमडी राय सिंघानिया का होगा। चलिए नहीं है तो मैं अभी इसका पेज शेयर कर देता हूँ। तो इसको जो है आप लोग सॉल्व करिएगा, बाद में हम लोग साइन अल्फा cos अल्फा आप लोग जानते हैं। एज वी नो दैट, समय बहुत कम है असल में, निकलना है यूनिवर्सिटी के लिए। एज वी नो दैट साइन अल्फा अभी आप लोगों को मैंने बताया था क्या होता है, dy cos अल्फा कितना होता है, ये बस कैलकुलेशन है ds। और स्ट्रीम फंक्शन के लिए u क्या होता है बता दीजिए आप लोग। डेवा साई अपॉन डेवा वाई। माइनस नहीं होता है क्या? सर माइनस होता है, भूल गए थे। हाँ मतलब वही बात। तो ये सब एज वी नो दैट दिस, हेंस तो स्टार पे रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। हेंस स्टार बिकम्स, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा। सर u dy by ds माइनस v dx अपॉन ds माइनस ओमेगा ब्रैकेट में y dy by ds प्लस x dx अपॉन ds। ठीक है, सेपरेट कर लिया आप लोगों ने। इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस डेवा साई अपॉन डी साई अपॉन ds। ds डी साई वाला रिलेशन आप लोग यूज कर लीजिएगा। क्या होता है, डेवा साई बाई डेवा x dx प्लस, जब अपॉन ds कर देंगे तो यहाँ ds हो जाएगा, डेवा साई बाई डेवा y dy बाई ds। ये रिलेशन आप लोग यूज करेंगे तो इतना आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, ds हटाइए और इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट दिस, वी गेट। मेरी बातें आप लोग समझ में आई होगी। आप लोग पीजी स्टूडेंट्स हो तो आप लोग इसको तोड़ करके सॉल्व कर लोगे, तो मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। v माइनस वी वाई इसको तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा प्लस हो जाएगा ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ अपन 2 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। तो यही आपको पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट स्ट्रीम फंक्शन फॉर ए फिक्स्ड मूविंग बाउंड्री इज गिवन बाय दिस वेयर u v आर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। u v आर ट्रांसलेशनल वेलोसिटी और ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ये प्रूव करने के लिए इस तरह से पूछा जा सकता है। तो मैं वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बातें समझ